पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। नमस्कार दोस्तों, अभी न्यूज़ की फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बी आर बेनीवाल, मेरा साथी है अशोक सियार। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई पूर्व सांचौर विधायक सुखराम बिश्नोई पिछले 4 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे थे। किसानों की कई मांगों को लेकर, जैसे अनुदान की मांग या फसल बीमा 2023 क्लेम को लेकर, या फिर जो पानी है, बिजली, उनकी तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। और कल देर रात से उनकी तबीयत में भारी गिरावट भी आई थी और उनका स्वास्थ्य है वो भी कुछ में गिरावट आई थी, जिसको लेकर आज सुबह तकरीबन 11 बजे सांचौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम को ज्ञापन सौंपा है कि पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जो विभिन्न मांगे लिखी है उनको ज्ञापन दिया और जो आमरण अनशन था वो आज समाप्त कर दिया है। और जो उनकी मांगे हैं जितनी भी, वो सभी प्रकार की मांगे मान ली गई हैं। और ये अतिरिक्त जिला कलेक्टर के तत्वाधान में पिछले 18 दिन से लगातार जिला बचाव संघर्ष समिति के धरने पर चल रहा था। लेकिन पिछले 17 तारीख से ये सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि हमारी सरकार जो किसानों की मांगे हैं, आदान अनुदान की, या फसल बीमा 2024 की, या फिर बिजली की बात करें, या फिर पानी की बात करें, तमाम प्रकार की जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो किसानों को नहीं मिल रही थी, तो उनको लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, यानी भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, जिसको लेकर पिछले 4 दिन से लगातार आमरण अनशन पर बैठे थे। और आज देर रात उनकी तबीयत में भारी गिरावट आई थी और आज सुबह जो प्रशासन है, जो सांचौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, उनके द्वारा जितनी भी मांगे हैं उन पर सहमति बन गई है। जो आमरण अनशन है उनको तोड़ दिया गया है, जो आप मंत्री खुद अपने बयान से आगे बता रहे हैं। आप देखिए वीडियो में पूरा। नमस्कार। सांचौर विधानसभा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों से मेरा सादर निवेदन है कि आज मेरे अनशन का तीसरा दिन है। मेरे साथ इंदू सिंह जी, पोखरा राम जी, पूनमा राम जी और मोहन जी, 4 लोग अनशन पर बैठे हैं। आज मेरी बीपी 190 105 है और पेशाब में कोलेस्ट्रॉल 1+ है। डॉक्टर ने हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी है। आज यहाँ के स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से बात की और बात करने के बाद में प्रशासन ने, एसडीओ ने, एडीएम ने हमें लिख के दिया है कि वर्ष 2022 का जो कृषि आदान अनुदान है वो सांचौर विधानसभा क्षेत्र का बाकी है, वो 7 दिन में हम उनके खाते में डाल देंगे। हमको लिख के दिया। तहसील चित्रोड़ा में सम्मत 2079 की गिरदावरी डाटा प्रदर्शित करने संबंधी विभाग स्तर पर लंबित है। ये जो 2079 का जो गिरदावरी का डाटा है वो डाटा सरकार विभाग के पास लंबित है। जयपुर जाकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2023 की तहसील चित्रोड़ा के ग्राम पंचायतों के भुगतान स्टेट लेवल पर जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के पास लंबित है। उस कमेटी में उस कमेटी में कुल 9 सदस्य है। उसमें आयुक्त कृषि विभाग के हैं, आयुक्त उद्यम इसके हॉर्टिकल्चर के हैं, जिला कलेक्टर उसका मेंबर है। अभी नागरिक कार्रवाई जांच सुनवाई पूरी होगी, उसके बाद में शुरू की सुनवाई है। उसके बाद सांचौर का नंबर आएगा। जब भी नंबर आएगा उन कमेटी के सामने हम भी पेश होंगे, उस पर पूरी पैरोकारी करेंगे ताकि जो चित्रोड़ा उप तहसील के बीमा पॉलिसी जो बाकी रही है, बीमा क्लेम बाकी रहा 2023 का, उस पर निस्तारण अपने पक्ष में करा सकें। उसके बाद किसानों की जो किसानों की बीमा पॉलिसी गलत रूप से निरस्त की गई है, वो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिनकी व्यक्तिगत पॉलिसी निरस्त हुई है वो जिला कलेक्टर के सामने कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के सामने आप अपील करें, आप हमारे से संपर्क करें। हम 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ रहते हैं सांचौर में। हमारे पास आए, हम आपको लिख कर देके समझाएंगे और वहाँ भेजेंगे, उसमें आप पूरी मदद करेंगे। जिन किसानों के फसल नुकसान की कंपनी को सूचना दी है, बीमा कंपनी का भुगतान नहीं हुआ है, वो कलेक्टर के सामने परिवार पे, जिन किसानों ने अपने फसल क्लेम की शिकायत की थी, जिनकी कार्रवाई नहीं हुई है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे पास कल आएँ, हम आपको समझाएंगे, उनको कलेक्टर के पास शिकायत करनी। और क्रॉप कटिंग के अंदर
हमने बात रखी कि भाई स्थानीय सरपंचों को साथ लिया जाए, डेलीगेट को साथ लिया जाए। इसकी अलग से रिपोर्ट एडीएम साहब सरकार को भेजेंगे ताकि उनमें साथ रखा जाए। किस किसानों के व्यक्तिगत बीमे करवाए हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, वो भी जिला स्तरीय जो कमेटी बड़ी है उनके सामने पेश करने पर ही उनके निस्तारण होगा। वो भी कल आकर के हमारे संपर्क करें ताकि हम उनको सही सलाह देंगे। रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ जो मुकदमा किया था सरवना थाने में, उसका चालान कर दिया है। वो जेल गए, उन मुकदमा चालान पेश हो गया और कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। उसके साथ में हमने एक जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिल के बारे में इनका लिख के दिया सरकार को, प्रशासन ने, कि हम इनका बिल निस्तारण करके भेजेंगे, बिल में जो पेनल्टी कम करके भेजेंगे। वो मार्च के बाद कार्रवाई होगी। इसलिए मेरा सभी किसानों से निवेदन है, जिनका बिल ज़्यादा आया है वो अभी निस्तारण न करवा करके मार्च पूरा होने के बाद आप निस्तारण करें, उनका कोई कनेक्शन नहीं काटेंगे। ये प्रशासन आश्वासन मिला है। इसके बाद में मतलब हेमागुड़ा और केरिया और आंबा गोड़िया में जीएसएस ट्रांसपोर्ट लगाना है। केरिया में अभी 2 दिन पहले हड़ताल बैठने के बाद लगा दिया है और 1 महीने के अंदर हेमागुड़ और आंबा गोड़िया में ट्रांसपोर्ट जीएसएस पे लगा देंगे। इसके साथ किसानों के डब्ल्यू सड़कों का मामला, जो किसानों के गांव में कार्यकर्ताओं के गांव में ढाणियों में जिससे डब्ल्यू सड़कें खोली थी, वो एक्शन ने व्यक्तिगत स्तर पर कहा है हम आने वाले 2 महीने में तमाम पूरी कर देंगे। मैं खुद मॉनिटरिंग रखूँगा। इसके साथ साथ नर्मदा नहर में जो अनकमांड में जो जमीन जो कमांड की खारी हुई है, अनकमांड की शिकायत थी, वो प्रस्ताव बना करके ये सरकार को भेजेंगे। ये हमने आश्वासन दिया है।